नमस्कार दोस्तों। ये ट्विटर और ये जो सोशल मीडिया के उपकरण हैं, ये भी कई बार बड़े अद्भुत होते हैं और बड़ी दिलचस्प दास्तानों से हमें रूबरू कराते हैं। महारानी एलिजाबेथ का निधन का समाचार आया, तब बंगाल के एक व्यक्ति ने, संजोय घोष है इस व्यक्ति का नाम, उन्होंने एक ट्वीट किया। एक ट्विटर पे एक उनका संदेश था। एक अपने दादा का जिक्र करते हैं, दादा बीसी घोष। वो उस वक्त के टी बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे और ये उस समय की बात है जब महारानी एलिजाबेथ भारत यात्रा पर आई थी। महारानी से समय लेकर महारानी से वो मिलने के लिए बंगाल के राजभवन पहुँचे। और जब राजभवन पहुँचे तो जैसे बंगाल में एक परंपरा है कि भद्र संस्कृति है वहाँ की, उसके जो लोग हैं, जो कुलीन परिवारों वाले, वो अपने उसी रूप में मूल अपना जो परिधान है, मूल वस्त्र वेशभूषा, उसको नहीं छोड़ते। उनकी पहचान ही अलग सी होती है। और यद्यपि उनका घोष का कद काठ भी मतलब अच्छा था, उनका कद्दावर शख्सियत थी, लेकिन जिस मौलिक रूप में वो महारानी के सामने पहुँचे, महारानी बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे खुशी इस बात की है कि आप इतने बड़े संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं और उसके बाद भी आप अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखे हुए हैं, उसको आप बरकरार रखे हुए हैं। वो भी बातचीत आपस में कर ही रहे थे राजभवन के लॉन के एक कोने में। उसी वक्त महारानी जो थी वो एक साथ ही राजभवन के साथ ही एक छोटा सा पार्क है जहाँ घूमने के लिए वो चली गई। ऐसे अवसरों पर ये अंगरक्षकों को निर्देश भी दे दिया जाता है कि ज़्यादा पीछा मत करना, दूर से किसी को इसमें अंदर ज़्यादा प्रवेश करने की अनुमति ना देना, किसी भी अवांछित व्यक्ति को। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कड़े प्रतिबंध या मेरे साथ साथ परछाई की तरह चलो, मैं यहाँ खुली हवा में सांस लेने आई हूँ। तो ये महारानी की कुछ स्वभाव में भी था कि जब देश से बाहर होती थी उनका व्यवहार बिल्कुल अलग से होता था। और उस वक्त घूमते घूमते उन्होंने देखा कि उनके आने से पहले एक बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पर बेंच पर बैठा हुआ है। तो वो धीरे धीरे टहलती टहलती उस बेंच तक चली गई। आदमी बहुत बूढ़ा था और उन्होंने पूछा, ये सारी कहानी उसी ट्विटर पे मौजूद है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने कभी मुझे पहले देखा है? उस बुज़ुर्ग आदमी से। वो एकदम से लगातार इनको देख रहा था। तो महारानी ने पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो? तुम मुझे बड़े गौर से देख रहे हो, क्या पहले कभी देखा है? तो कहता ना। फिर महारानी ने पूछा, फिर इतने गौर से क्यों देख रहे हो? इतनी प्रसन्न मुद्रा में तुम्हारे चेहरे पर स्माइल उभर आई हैं। तो कहता है, वो आपको देखकर मुझे लगा कि अगर आपका एक मेरे साथ चित्र होता तो मैं अपनी बूढ़ी बीवी को बड़ा चिढ़ाता कि देखो मैं क्या हूँ। इतनी सुंदर महिला मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी। उसने एक महिला का ही रुतबा उन्हें दिया। उसे नहीं पता था कि इनका संबंध राज परिवार से है या इतने बड़े एम्पायर, इतने बड़े साम्राज्य की ये शासक हैं। तो महारानी मुस्कुराई कि अगर तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम अपनी बुढ़िया को, मतलब अपनी बूढ़ी धर्मपत्नी को चिढ़ाओगे फिर भी? तो कहने लगा हाँ। और महारानी ने बड़े चाव से अपनी थोड़ी दूरी पर खड़े सरकारी राज की ये फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया इशारे से कि आ जाओ, और उसके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई। लेकिन साथ ही निर्देश ये शाही परिवार की ओर से भी था और ब्रिटेन के बंगाल के राजभवन के अधिकारियों की ओर से कि इस फ़ोटो का वायरल इसको ना किया जाए, इसका बहुत ज़्यादा प्रसारण ना हो, इसलिए इसकी एक प्रति निकाल के इस बूढ़े को दे दो जैसा महारानी चाहती हैं, और एक महारानी के रिकॉर्ड में बाकी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना हो सके। और इस प्रकार से वो श्रीमान जी, बुज़ुर्ग आदमी, बड़ा खुश। पर महारानी ने फिर उससे पूछा कि तुम उन्हें अब भी मुझे नहीं पहचाना? कहते ना। कहते जब पहचान लोगे तो उसके बाद तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। कहता क्यों? आप तो मुझे इतनी ख़तरनाक दिखती नहीं हैं, आप तो ठीक ठाक हैं, और मैं आपके सौंदर्य से ही प्रभावित होकर मैंने आपके साथ ये इस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में भी एक फ़ोटो खिंचवाने की फरमाइश की है, जो आपने पूरी कर दी, और वो भी एक मुस्कान के साथ। और मैं तो बड़ा संतुष्ट हूँ। यदि कुछ ऐसा है भी तो मेरा एक विनम्र आग्रह है, कृपया उसे मुझे मत बताइएगा, वरना मेरे चेहरे पे जो अब मुस्कान आई है
वो सारी की सारी गायब हो जाएगी। इसलिए मुझे ये तो पता है कि आप कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, आप कोई सरकारी मेहमान हो सकती हैं राजकीय, इसके अलावा बाकी मैं जानना भी नहीं चाहता। और बूढ़े ने वो प्रति जो है उसको पहले छाती से लगाया महारानी के सामने ही, थोड़ी देर में प्रिंट आ गया, और उसके बाद झुककर उनको नमस्कार किया कि लेडी, आप अपनी उम्र के मुताबिक आप बूढ़ी तो नहीं लगती, लेकिन अगर मेरी उम्र लंबी हुई तो कभी मैं फिर आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। जब मैं मिलने का प्रयास करूं तो मुझे पहचान लीजिएगा, क्योंकि तब तक हो सकता है कि मेरी नज़र भी और भी मध्यम पड़ गई हो और मैं आपको ना पहचान सकूं। तो ये एक ऐसी बातें हैं कई जो एक बड़े व्यक्तित्व के साथ, बड़ी पर्सनैलिटी के साथ, बड़ी कद्दावर शख्सियत के साथ जुड़ जाती हैं, और जब जुड़ जाती हैं तो ये अनायास ही एक थ्रिल, एक सुखद अनुभव व्यक्ति के जीवन में दर्ज कर देती हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस सुखद और प्लेजेंट लगने वाली खबर के साथ। शुक्रिया।